your subject science. Okay, let's continue our chapter माउंटेन रीजन. चलो, माउंटेन रीजन्स के जो एनिमल्स है, बराबर, कुछ जो एनिमल्स है वो उनका हैबिटेट है. चलो, दिस हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडली. ओके, विंडली मतलब बहुत विंडी होता है वहाँ पे, बहुत मतलब तेज़ हवा होती है और ठंडी हवा भी होती है. तो विंडी और कोल्ड रीजन होता है. इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स, और विंटर सीजन में वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है. देयर इज़ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स. हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शॉन इन फिगर 9.6. चलो, आपने ऐसे जो नीचे जो फिगर में पिक्चर्स में जो है, बराबर, ऐसे प्लांट्स आपने देखे हैं? यस, थोड़े देखे होंगे अगर कोई उस एरिया में गए हो तो. बराबर, यहाँ पे होते हैं बट ज़्यादा इतने ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि ये कोल्ड रीजन नहीं है हमारा, इसलिए. ओके, इफ़ यू लिव इन अ mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed such trees naturally growing other regions? देखो, तो ये जो प्लांट्स है आपने देखे तो होंगे, बराबर. मैंने बोला ना कि एक दो आपके आसपास शायद हो सकते हैं, बट माउंटेन्स रीजन में ये लॉट्स ऑफ होते हैं, बराबर. और वो नेचुरली ग्रो यहाँ पे नहीं होते जैसे वहाँ पे ग्रो होते हैं. अपने आप यहाँ पे ग्रो होते हुए शायद आपने नहीं देखा होगा, बराबर, क्योंकि ये उनका हैबिटेट नहीं है. ओके, सो हाउ आर दिस ट्रीज अडेप्ट टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट. बराबर, कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं इस हैबिटेट में. दिस ट्रीज आर नॉर्मली cone shaped and have sloping branches. Yes, देखो, जैसे जहाँ का जो रीजन जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसके प्लांट्स होते हैं, बराबर. देखो, ये चारों तरफ हमारे जहाँ जैसे प्लांट्स होते हैं वैसे फैले हुए नहीं हैं, बराबर. कॉनिकल शेप है, कॉन शेप में है, बराबर, ताकि स्नोफॉल हो तो वो इजीली उसके ऊपर से ऐसे गिर जाए. और उनकी जो ब्रांचेस होती है वो स्लॉप होती हैं, बराबर, तो ज़्यादा स्नो उसके ऊपर टिका नहीं रहेगा. और उनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, मतलब बहुत पतले, बराबर. तो अगर वो ब्रॉड हो तो उसके ऊपर स्नो ज़्यादा टाइम रहता है तो वो ख़राब हो सकते हैं. तो इसीलिए जो यहाँ के माउंटेन्स रीजन्स के जो प्लांट्स होते हैं वो कॉन शेप होते हैं, उनकी ब्रांचेस स्लॉपिंग होती है. द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक. बोला ना मैंने कि पतली पतली एकदम नीडल लाइक होती है, बराबर, जस्ट लाइक अ ग्रास. दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड टू ईजिली. बराबर, उसमें से वो स्नो और पानी ज़्यादा होता है तो वो उसके ऊपर से गिर जाए. दिस कुड बी ट्रीज द शेप वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स. बराबर, उसमें भी अलग अलग प्लांट्स माउंटेन्स में होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, बराबर. देखा था ना हमने कि बुज़ो ने देखा था कि देवदार, पाइन, वो सब अलग अलग प्लांट्स थे. दिस में हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन दिस माउंटेन्स. ओके, एनिमल लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्ट टू द कंडीशन देयर. फिगर 9.7. देखो, ये जो वाइट टाइगर आप देख रहे हो, बराबर, आपको दिख रहा है ना वो, तो ये जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, लाइक याक, ओके, रेनडियर्स, ये आप देख रहे हो ना. तो देखो उनकी बॉडी पे, देखो, एक तो उनकी बॉडी पे जो नॉर्मली जो एनिमल्स के ऊपर जो हेयर्स होते हैं ऐसे नहीं है, बराबर, तो उनकी बॉडी के ऊपर फर है, तो वो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, बराबर. देखते हैं उनके फीचर्स के बारे में. चलो, so animal living in the mountain regions are also adapt to the conditions in figure 9.7. They have thick skin or fur to protect them from cold. बराबर, बोले ना,
उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी थिक होती है और उनकी बॉडी के ऊपर फर होता है ताकि वो कोल्ड में अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके, और उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है कोल्ड से। फॉर एग्जाम्पल, याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन द बॉडी। बराबर, देखो यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, याक है, बराबर। और माउंटेन गोट, ये माउंटेन गोट है, बराबर, रेंडियर जैसा ही है, बट उनकी बॉडी पे ऊपर देखो, नॉर्मली जो गोट्स के ऊपर होते हैं उससे ज़्यादा फर है उनकी बॉडी में, राइट। तो वो उनकी बॉडी को वार्म रखता है। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, बराबर, दे प्रोटेक्ट फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट्स वॉक ऑन द स्नोज। बराबर, तो उनकी फुट के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे फर वो सब होते हैं और वो थोड़े फ्लैट होते हैं ताकि वो आइसबर्ग के ऊपर वो थोड़े चल पाए वो सब, और उनकी बॉडी को, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग hooves for running up the rocky slopes of the mountains। बराबर, देखो यहाँ पे ये रॉकी जो माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर भी वो स्लॉप होने से वो बच सकते हैं। उनके जो लेग्स है उसमें हुप्स होते हैं, मतलब कि वो उनको ऐसे पकड़ के रखते हैं। एज वी गो अप द माउंटेन्स रीजन्स, द सराउंडिंग्स चेंज and we see the different kinds of adaptation of different heights। बराबर, तो वो जैसे कि माउंटेन्स रीजन्स में हम जाते हैं तो हमने देखा होगा कि थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको एडेप्टेशन करना पड़ता है। बराबर, तो उनके फीट ऐसे होते हैं और उनकी बॉडी, फीट के ऊपर भी फर्स होते हैं। बराबर, तो पूरी उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि देखो प्लांट्स के फीचर्स है कि वो कॉर्न शेप में है और स्लॉप्स है उनके ब्रांचेस, तो ऐसे वो सर्वाइव कर पाते हैं। और एनिमल्स है उनकी बॉडी पे फर होता है और उनकी स्किन होती है वो थोड़ी थिक होती है। बराबर, नाउ ग्रासलैंड, जहाँ पे बहुत सारा ग्रास हो। ओके, अ लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट and kill the animal like deer. It is light brown in color. Look at the picture in lion and that deer, okay, in the given picture. How are the eyes placed in the face for these two animals? बराबर, देखो उनकी आंखें देखो और उनकी जो बॉडी का कलर है वो उनको कभी कभी हेल्प करता है। बराबर, जैसे कि कोई डियर है, अगर वो ऐसी ड्राई प्लेस पे ऐसे छुप जाए तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। और जो ये लायन है जो अपने प्रे को पकड़ते हैं तो ऐसी जगह पे वो छिप जाते हैं, राइट। जैसे हमने देखा था कि कोमोफ्लेग आपने सुना ही होगा, राइट, कि एनिमल का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कोमोफ्लेग, कि जो सराउंडिंग एरियाज़ है उनके अकॉर्डिंग उनका बॉडी का कलर होता है तो उनकी हेल्प करता है। आर दे फ्रंट, ओके, फ्रंट और ऑन साइड ऑफ द फेस, देखो सामने है कि साइड में है उनकी आइज दोनों की। लाइन्स हैव लॉन्ग क्लोज एंड देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विदड्रॉ इनसाइड द टोज। बराबर, दोनों के लेग्स का शेप देखो। बराबर, तो साइज़ और शेप से पता चल जाता है तो अलग अलग है। तो जो डियर है उसके जो स्ट्रॉन्ग लेग्स है वही उनको रनिंग में हेल्प करते हैं, राइट। वो आपने स्टोरी सुनी होगी, राइट। डू द फीचर्स ऑफ द लायन हेल्प इन द एनी वे टू सर्वाइव? इट इज़ लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट द हाइड द ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट्स हंट्स फॉर प्रे। मैंने बोला ना कि अगर वो उनको शिकार को पकड़ना है तो वो ड्राई ग्रास में ऐसे छिप जाते हैं और उनकी बॉडी का कलर है तो उनके साथ वो मैच हो जाता है, तो धीरे से वो ऐसे दिखते नहीं हैं और फिर अचानक से उनको पकड़ लेते हैं। द आइज इन फ्रंट ऑफ फेस अलाउ इट टू हैव करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्रे। उनकी आइज़ का जो आगे का ऐसे आगे है फ्रंट,
तो उनको करेक्ट जो प्रे है उनका करेक्ट डायरेक्शन, उनका लोकेशन उनको पता चल जाता है, ताकि वो उनको जल्दी से वो कैच कर पाए. A deer has another animal that lives in a forest and grasslands. It has strong teeth, okay, and chewing hard plants stems of the forest. इनके जो दांत होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो जो ट्विग्स होती है प्लांट्स की वो उनको इजीली खा सकते हैं. We know that they are herbivorous animal. Okay, a deer need to know about the presence of predators. Yes, हमेशा वो अलर्ट रहते हैं. ओके, अपने प्रीडेटर से, उनके जो शिकारी होते हैं जो उनका शिकार करते हैं. प्रे मीन्स शिकार, बराबर. जो डियर है वो लायन का प्रे है, और जो लायन है वो डियर का प्रीडेटर्स है, बराबर, शिकारी. लायन है दैट इज़ अ प्रीडेटर, और जो डियर है वो प्रे है, शिकार और शिकारी बोलते हैं ना. सो एनिमल लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे, उसे कहते हैं प्रीडेटर. इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम दैम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स to hear the movements of the predators. The eyes on the sides of its head allow it to look at all direction for danger. बराबर, उनकी आइज साइड में होती है तो आसपास का डेंजर्स उनको पता चल जाता है, और उनकी लॉन्ग ईयर्स उनको हेल्प करते हैं द मूवमेंट ऑफ द प्रीडेटर्स. बराबर, उनकी पैरों की आहट से वो पहचान जाते हैं. द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स दैम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स. उनकी जो स्पीड है, रनिंग स्पीड, वही उनको प्रीडेटर से बचाने में हेल्प करती है. राइट. नाउ सम एक्वेटिक एनिमल्स हैबिटेट्स लाइक ओशंस. देखो, हमने टेरेस्ट्रियल देखा, बराबर, माउंटेन्स देखा, ग्रासलैंड्स देखा. तो अभी देखते हैं एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल में हमने अलग अलग लैंड, प्लेन्स में, ये ग्रासलैंड्स है, देयर इज़ अ प्लेन. ओके, प्लेन्स और माउंटेन्स वो सब देखे, नेजर्स का देखा. नाउ एक्वेटिक हैबिटेट्स. ओशंस. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश एंड आर adapted to live in the sea. Many other sea animals have streamlined bodies to help them to move easily in water. These are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. बराबर. तो जो ऑक्टोपस और स्क्विड्स है उनके शेप्स स्ट्रीमलिन ऐसे नहीं होते हैं लाइक अ फिश. तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं? दे स्टे डीपर इन द ओशन. वो ओशन में ज़्यादा डीप में होते हैं, बराबर. नियर द शी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टूवर्ड्स दैम. बराबर, और उनके नज़दीक कोई भी आता है शिकार तो वो उनको कैच कर लेते हैं. हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलिन. तो अपनी बॉडी को कैसे वो मूव करवाते होंगे? दिस एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प दैम यूज़ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. बराबर, जैसे कि फ़िश की देखा हमने कि उनकी स्ट्रीमलिन बॉडी है तो वो उसे इजीली मूव करते हैं. तो ऑक्टोपस है तो आपने देखा होगा ऑक्टोपस के जो लेग्स होते हैं, बराबर, तो वो उनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उनको मूव करवाने में हेल्प करते हैं. उनकी बॉडी स्टिमुलेंट बॉडी नहीं होती है, शेप ऐसा नहीं होता है. और उनके गिल्स होते हैं लाइक फिश, तो उससे वो ब्रीथ करते हैं. देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स, दे डू नॉट हैव गिल्स. यस, याद रखना, डॉल्फिन और वेल्स होते हैं उनके गिल्स नहीं होते हैं. सो दे ब्रीथ इन एयर थ्रू न्यूट्रिएंट्स, ओके, नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स. जैसे कि हम नाक से सांस लेते हैं तो उनकी भी नोस्ट्रिल होती है. इसलिए आपने देखा होगा कि जो वेल होती है और डॉल्फिन होती है वो बारी बारी पानी से बाहर आते हैं ब्रीथ करने के लिए. ओके, दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स. उनके हेड्स पे जो ब्लो होल्स होते हैं उनसे वो ब्रीथ करते हैं. दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर when they swim near the surface of water. इसीलिए वो वाटर के सरफेस के आसपास ही ज़्यादा रहते हैं ताकि वो इजीली ब्रीथ कर पाए. They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to the surface from the time to time. बराबर, वो लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे
विदाउट ब्रीदिंग रह सकते हैं, बट उनको टाइम टू टाइम ऐसे बाहर आना पड़ता है टू ब्रीथ इन अ एयर। बराबर, ब्रीथ करने के लिए उनको बाहर तो आना ही पड़ता है सरफेस की ओर। डिड यू एवर सी द इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स और ओशंस लाइफ? आपने देखा ही होगा डॉल्फिन्स की मूवमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़। बराबर, वो कभी प्ले करते हैं, ऐसे जंप करते हैं, ऐसे ट्विंस करके वैसे छलांग लगाते हैं, राइट? आपने देखा ही होगा। नाउ पोन्स एंड लेक्स, ये सब तो ओशंस के एनिमल हुए हैं। अब पोन्स एंड लेक्स, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स? यस, प्लांट्स पोन्स में आपने देखे होंगे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं। ओके, सो रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स, जहाँ पे पानी बहता हो वहाँ पे आपने छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हुए देखे होंगे। गो ऑन फील्ड ट्रिप और नियर बाई पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ड्रो द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। बराबर, वहाँ पे जो प्लांट्स है आप ड्रॉ करने की ट्राई करो। ओके, हाउ आर द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स आर दे प्लांट्स प्लेस्ड? सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स fixed in the soil below the water. In terrestrial plants, roots normally play a very important role. Okay, देखो, तो जो वाटर में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, बराबर, उनके जो रूट्स वगैरह होते हैं वो उसमें ही ग्रो होते हैं, और वो ऐसे मतलब पानी में ऐसे हिलते रहते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, ओके, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो टेप ग्रास होते हैं वो पानी के अंदर ग्रो होते हैं। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन के ऊपर ग्रो होते हैं, उनके लिए तो उनके रूट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उनको जो सॉइल के साथ ऐसे फिक्स्ड करके रखता है और वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से ऑब्जर्व करते हैं। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main functions is hold the plant in place. बराबर, तो उनकी रूट्स तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे तो सॉइल नहीं होती है। So the stems of these plants are long, hollow and light. Yes, मेन फीचर ये है कि उनकी जो स्टेम्स होती है वो होलो होती है और वो लॉन्ग होती है और लाइट वेट होती है, ताकि वो ईजिली वहाँ पे रह सके, वो बेंड ना हो जाए, हेवी नहीं होते हैं। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बराबर, तो उनके जो फ्लावर्स और लीव्स होते हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े स्टेम्स होती है वो ऊपर की साइड ग्रो होते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ प्लांट्स तो पूरे पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं। ओके, जैसे कि हमने बोला कि जो लीव्स और ऊपर होते हैं, लोटस प्लांट्स और लिली प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टेम्स ऐसी होती हैं। बराबर, तो वो ऊपर सरफेस के ऊपर रहते हैं, पर कुछ प्लांट्स तो बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड थीन रिबन लाइक लीव्स, तो उनकी जो लीव्स होती हैं थीन होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं एकदम थीन होते हैं, लाइक अ रिबन। टेप ग्रास मैंने एग्जाम्पल बोला था, राइट? दिस कैन बैंड इन द फ्लोइंग वाटर एंड इन सम सबमर्ज प्लांट्स लीव आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, ओके, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। बराबर, तो उनके पास से पानी ऐसे ही पास हो जाता है और उनको डैमेज भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उनका जो शेप होता है वही एकदम थीन होता है, पतला होता है, तो बाजू से ऐसे वो पानी पास हो जाता है और उस प्लांट्स को डैमेज भी नहीं करता है। फ्रॉग्स यूजुअली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट। बराबर, तो पॉन्ड्स पे ज़्यादा फ्रॉग्स पाए जाते हैं। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। वी नो दैट दे आर एम्फीबियंस एनिमल, वो पानी में भी रह पाते हैं और लैंड पे भी। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम टू लीपिंग द कैचिंग देयर प्रे। बराबर, तो उनके जो पीछे के जो लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो उनको जंप करके अपने प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स compared to the wide varieties that live in the different habitats
You may have also noticed that the very wide varieties in plants around you when you prepared a herbarium as part of the suggested activities in chapter 7. Imagine the kind of varieties that you could see in the herbarium of leaves of plants from all region of the earth. बराबर, तो हमने प्लांट्स के ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखा कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं अलग अलग हैबिटेट्स में, कैसे एनिमल्स जो नॉर्मली जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बाकी तो बहुत से अलग ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स अराउंड अस। ओके, चलो अब मोर इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं कि लिविंग थिंग्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, वी वेंट ऑन जर्नी थ्रू द डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, बराबर, इन एक्टिविटी 1। सो हमने अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग जगह के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, बराबर, एंड लिस्ट आउट किया। We listed objects, plants and animals found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which examples in our list are living. अगर हम सोचे कि कौन सा ऐसा पार्ट है उसमें लिविंग है जो हमने लिस्ट किया है। Let's think an example from the forest, trees and creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms, and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? क्या ये सब living है? No, because we know about the living and non-living things, right? Think of objects that can see around you, the moment and the group them living and non-living, बराबर। तो उन चीज़ों के बारे में सोचो और उनको क्लासीफाई करो कि लिविंग और नॉन लिविंग। इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। कभी कभी हमें ईजी होता है कि ये हम करें। तो कभी देखो, कभी किसी को पूछते हैं ना कि वाटर और मिल्क क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो थोड़ा वो सोचने लगते हैं, बट सोचना नहीं है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है तो आप इजीली बोल सकते हैं कि दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल इन homes to know they are not active, alive. Okay, so Peli was reading this rhyme from Complete Nonsense written by the Edward Lear, बराबर। तो उन्होंने बोला कि जो मतलब कोई जो पोएम होती है उसमें तो कुछ भी होता है ना, तो उसमें हम बोल सकते हैं बट दे आर नॉट लिविंग, वो लाइव नहीं है। Pali and Bujo found the poem so very funny because they knew that the chair or table is not alive, then it can talk. मतलब टेबल और चेयर बातें कर रहे हैं, ऐसी पोएम सुन के वो थोड़े सोचने लगे कि ऐसा थोड़ी होता है। टॉक, वॉक और सफ़र फ्रॉम द यूजुअल प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस फेस, जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स उनको भी हुई ऐसी पोएम में ऐसे वर्ड्स से। तो ये देख के वो थोड़े सरप्राइज हो गए। A chair, table, stone or coin, we know that they are not alive. Okay, similarly, we do know that we are alive, and so are all the people of the world. Okay, we also see animals around us. They are so full of life: dogs, cats, monkeys, squirrels, insects, many others. तो ये सब living organisms हैं, right? हाउ डू वी नो दैट द समथिंग इज लिविंग? कैसे पता चले कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग? बराबर, तो उसके बारे में तो हम आगे बढ़ेंगे, बराबर। कैरेक्टरिस्टिक, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। सो ऑन द अदर हैंड, द कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर दैम एज नॉन लिविंग, बराबर। देखो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मूव होते हैं वो लिविंग थिंग्स है, तो कार और बस है वो मूव होते हैं, तो क्या वो लिविंग थिंग्स है? नो। क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम्स टू ग्रो इन साइज, क्लाउड्स भी बड़े होते हैं, तो क्या वो लिविंग थिंग्स है? डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो क्या वो लिविंग है? नो।
सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? कैसे करें हम? मतलब डिसाइडिंग नहीं कर पाते, हम बोलते हैं कि जो ग्रो होते हैं वो लिविंग है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो क्लाउड्स भी तो ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं ना अपने आप। सो नॉन लिविंग थिंग्स, डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? तो उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिससे वो नॉन लिविंग थिंग से अलग है। बाजू में पोएम है, बराबर, वो आप रीड कर लेना। ओके, चलो। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग बीइंग। जैसे कि हम है वो लिविंग थिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स? चलो, नॉन लिविंग थिंग और आप में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ ले लो, लाइक अ बुक। ओके, बुक और आप में क्या डिफरेंट है? लिस्ट a few of this characteristic in your notebook. Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also found in animals or plants. तो आप अपनी और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखो और लिस्ट आउट करो। फिर देखो कि वही कैरेक्टरिस्टिक आपको एनिमल्स और प्लांट्स में भी दिखते हैं कि नहीं। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर पर्स हैव्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सब लिविंग थिंग्स में कॉमन होते हैं। देखते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? बराबर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सब जो लिविंग थिंग्स है उनको फूड चाहिए। यस, इन चैप्टर 1 and 2 we learn that all living things need food and how essential it is animal and to us. क्यों ज़रूरी है? एक दिन हमें खाना नहीं मिलता है तो एक दिन क्या, एक टाइम पे खाना नहीं मिलता है तो भी हमें बहुत वीकनेस फील होता है, राइट? हमारा कुछ काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता है, हम ठीक से किसी को आंसर नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता है। तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। तो एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती। अगर आपकी भूख है, अगर आप उनको खाना नहीं देंगे तो चलेगा? यस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दिन क्या, कई दिनों तक नहीं दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेन ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड and water also. Okay, so we have also learned that plants make their own food through the process of photosynthesis. हमने ये आगे के चैप्टर में ही सीखा है कि प्लांट्स अपने आप फूड बनाते हैं by the process of photosynthesis. Animals depend on the plants and the other animals for their food. तो जो एनिमल्स है वो प्लांट्स या तो कुछ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। Food gives organisms that energy needed for them to grow. Organisms also need this energy for other processes that go inside them. बराबर, तो उनको एनर्जी देता है और एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर की जो प्रोसेस है उसमें और उनको वर्क करने में भी, जो एक्टिविटीज़ है अदर एक्टिविटीज़ उसमें भी हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, राइट? कोई भी वर्क आप नहीं कर पाते हैं अगर आपको खाना ना मिले तो। डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ मतलब उनका जो वृद्धि है वो होती है, बराबर। लाइक डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? जो 4 साल पहले आपने जो कुर्ता लिया है वो आपको एज इट इज़ होता है? नहीं होता होगा, क्योंकि अभी आपकी जो एज है उसके हिसाब से आप ग्रोथ कर रहे हैं, राइट? यू कैन नॉट वियर इट इज एनी मोर, इजंट इट? यू मस्ट हैव ग्रोन taller during this year. You may not realize it, but you are growing all the time and few more years you will become an adult. बराबर, आपको ऐसे रोज पता नहीं होगा कि आप ग्रो होते हैं, ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, पर आप डेली थोड़े थोड़े ग्रो होते हैं, बराबर। इसीलिए तो हमारे कपड़े छोटे होते हैं, राइट? बट फिर कुछ सालों के बाद आप जब एडल्ट हो जाते हैं फिर आपकी हाइट स्टेबल होती है, राइट? Young ones of animals also grow into adults. You would surely have noticed जो एनिमल्स होते हैं उनके जो यंग वंस ग्रो होते हैं वो भी आपने देखा होगा, बराबर। So pups of dogs grow into adults. A chicken hatched from an eggs, बराबर। एग्स में से वो एक चिकन फिर बड़ा सा हैंड बन जाता है,
या कॉक बनता है, तो ये भी उनकी बॉडी का एक, उनकी लाइफ का एक पार्ट है. सो दे आर, बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स. Plants also grow. Look around you and see the few plants of particular type. Some are they very small and young. बराबर, तो उनकी हाइट भी बढ़ती है. पहले कुछ प्लांट्स होते हैं वो थोड़े, हाँ उनकी हाइट होती है वो पर्टिकुलर होती है, मतलब कि कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, बट पहले सब थोड़े छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे ग्रो होते जाते हैं. राइट, एक सीड में से भी प्लांट ग्रो होता है, तो पहले वो कितना छोटा होता है फिर धीरे धीरे करके बड़ा भी हो सकता है. So they may all be different stages of growth. Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in the size. Okay, growth seems to be common to all living things. Yes. तो ये एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि लिविंग थिंग्स ग्रोथ करते हैं, बराबर, ग्रो होते हैं, तो उनकी ग्रोथ बढ़ती है. डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ? ओके, यस, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं. अगर आपके घर पे कोई टेबल है तो वो कुछ सालों के बाद बड़ा हो जाएगा? नो. राइट. डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर? बराबर, यस. रेस्पिरेशन, सांस लेना, तो लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं. कैन वी लाइव विदाउट ब्रीदिंग? सांस लिए बिना हम जी पाते हैं? When inhale, the air moves from outside and inside the body. When we breathe out, the air moves from inside our body. Outside breathing part of this process is called respiration. जैसे कि आप सांस लेते हैं और निकालते हैं, उसे कहते हैं respiration. बराबर. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs and cats is similar to the humans. Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen, and this slow movement indicates that they are breathing. तो एनिमल्स और उनको भी ऑब्जर्व करो और देखो कि वो कैसे सांस लेते हैं. सो ऑल एनिमल्स नीड ब्रीथ. ओके, तो आज के लिए यहाँ पर रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से इतने जो कैरेक्टरिस्टिक हमने सीखे हैं वो ठीक से रीड कर लेना. ओके, थैंक यू.